दोस्तों नमस्कार। आज खबर रविचंद्रन अश्विन पर, क्योंकि खबर यह है कि वो 3 अलग अलग लीगों से उन्होंने संपर्क किया, यानी रिटायरमेंट के बाद अब वो दुनिया भर में क्रिकेट लीग खेलना चाहते हैं। उन्होंने संपर्क किया द 100 से, फिर IL T20 लीग से उन्होंने संपर्क किया जो 2 दिसंबर से शुरू हो रही है, 4 जनवरी तक इसका आयोजन है। और तो और उसके बाद उन्होंने BBL से भी संपर्क किया, यानी बिग बैश लीग, और इस बारे में उनकी जो उसके जो CEO हैं टोड ग्रीनबर्ग, उनसे चर्चा हुई, उनसे बातचीत हुई उनकी, और उन्होंने इस बातचीत को बहुत ही सार्थक बताया है। और ग्रीनबर्ग का कहना है कि अश्विन एक चैंपियन क्रिकेटर हैं और उनके जैसा अगर क्रिकेटर BBL के साथ जुड़ता है तो वो BBL को के विकास में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। और अगर BBL से वो जुड़ते हैं तो अश्विन पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी होंगे जो BBL में खेलेंगे, क्योंकि इससे पहले कोई भारतीय पुरुष खिलाड़ी नहीं खेला है। और महिलाएं तो खेलती हैं, महिलाओं के रास्ते भी वहां पर खुले हैं, लेकिन पुरुषों के लिए रिटायरमेंट लेने के बाद ही आप वहां जा सकते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट के प्लेयर नहीं होने चाहिए। रिटायरमेंट आप लेंगे तो उसके बाद ही आप बिग बैश लीग में या किसी भी दुनिया भर की लीग में खेल सकते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कि अब IL T20 और बिग बैश लीग में डेट क्लैश हो रही हैं। 14 दिसंबर से 25 जनवरी के बीच में BBL का आयोजन होना है और IL T20 का आयोजन 2 दिसंबर से 4 जनवरी के बीच में है। तो दोनों की तारीखें क्लैश करने से अब उनको तय करना होगा कि वो IL T20 में खेलें या BBL में। मेरे ख्याल से BBL में खेलेंगे, खेलना वो पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर जो जितने क्रिकेटर हैं, दुनिया के आला दर्जे के क्रिकेटर यहाँ पर खेलते हैं। और यहाँ जो टोड ग्रीनबर्ग हैं, जो कि के यानी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के CEO भी हैं, उन्होंने बहुत उम्मीद जाहिर की है कि वो अश्विन अगर वहां आते हैं, उनके साथ उनकी किसी एक टीम के साथ खेलते हैं तो ये उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे मेलबॉर्न की टीम के साथ बातचीत भी उनकी शुरू हो गई है। और T20 क्रिकेट का जहां तक सवाल है कि अभी लंबा समय हो गया है भारतीय टीम की ओर से खेले हुए, 65 T20 मुकाबले इन्होंने देश के लिए खेले हैं, जिसमें 72 विकेट इनके नाम रहे हैं। और IPL में भी इनका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट में 6.90 की उनकी इकोनॉमी उनकी कामयाबी को बयान करने के लिए काफी है। लेकिन अगर IPL में देखें तो पिछला IPL जो है रविचंद्रन अश्विन का कुछ बहुत खास नहीं गया था, लेकिन उससे पहले उन्होंने गेंद और बल्ले दोनों से कमाल का प्रदर्शन किया और अपनी जो जादुई जिसे कहते हैं फिंगर स्पिनर के तौर पर उन्होंने एक ख्याति प्राप्त, या ये कहिए कि अपनी विशिष्ट पहचान उन्होंने बनाई अपनी ऑफ स्पिन गेंदबाजी से, क्योंकि बीच बीच में वो कैरम बॉल भी करते हैं और वैरायटी लाते हैं अपनी गेंदबाजी में, वो काफी असरदार साबित होती है। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर कि कितना अच्छा लगेगा आपको जब आप उन्हें द 100 लीग में या BBL में या IL T20 लीग में खेलते हुए देखेंगे। नमस्कार।